देश भर के 1 करोड़ से अधिक शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण खत्म करने की मांग को लेकर पिछले 1 दशक से आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एनपीएस और हाल ही में यूनाइटेड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू किया है, जिसे संगठनों ने नकारा है। मंगलवार को देश भर में काला दिवस मनाया गया और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नारे लगाए गए, एनपीएस यूपीएस मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, निजीकरण समाप्त करो। आंदोलनकारी नेताओं ने कहा कि संघर्ष लंबा हो लेकिन पुरानी पेंशन मिलकर रहेगा। सर, हम लोग अपनी पुरानी पेंशन के मांग के लिए आए हैं कि हमें हूबहू जो हमारे नेता मंत्री लेते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं 6-6 पेंशन, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं 6-6 पेंशन, तो सर हम लोग चाहते हैं कि हमें भी हूबहू वैसी ही पुरानी पेंशन मिले, ना कि सर हमें एनपीएस या यूपीएस चाहिए। महिलाओं की संख्या काफ़ी कम दिखाई पड़ी आंदोलन में। हाँ सर, इसका मुझे भी खेद है। आना चाहिए, महिलाओं को भी आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि जब हम 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब हम 50% से ज़्यादा हो गए हैं, तो बिल्कुल आना चाहिए। मेरी सभी बहनों से अनुरोध है कि वो जो है इस प्रकार के संघर्ष के लिए ज़रूर आएँ, चूँकि ओपीएस तो हमें बुढ़ापे में मिलने वाली है। आज तो हम यंग हैं तो हम चल फिर कर अपना गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन उस समय हमें ओपीएस की ज़रूरत है जब हम किसी काम करने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए मेरा सभी बहनों से अनुरोध है कि अपने काम छोड़कर वो अवश्य जो है इस प्रकार की रैली में प्रतिभाग करें, ताकि हम लोग पुरानी पेंशन के आंदोलन में भी हमारा 50% सहयोग रहे। धन्यवाद सर। पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे देश में एनपीएस यूपीएस के विरोध में पुरानी पेंशन बहाली के लिए 1 अप्रैल जैसा कि ये वित्तीय वर्ष का पहला दिन होता और इसी दिन जो है एनपीएस को लागू किया गया था, और आज 2025 में इसी दिन यूपीएस को लागू किया जा रहा है, जो एनपीएस से ज़्यादा घातक है। इसके विरोध में शिक्षक कर्मचारी प्रत्येक जनपद मुख्यालय में उमड़ा हुआ है, अपने कार्यस्थल पे काली पट्टी बांध के काला दिवस के रूप में मना रहा है। उसी कड़ी में अटेवा पेंशन बचाओ मंच जनपद अमेठी आज जनपद अमेठी में जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता है कि यूपीएस जो एनपीएस से ज़्यादा घातक है उसको भी ख़त्म करके जो कर्मचारी 2005 के पहले ओपीएस के रूप में जो सामाजिक सुरक्षा थी, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी, भारतीय संविधान की जो आधारभूत ढांचा थी, उसको दिया जाए ताकि लोक प्रशासन बेहतर तरीके से काम कर सके और जो विकसित भारत की संकल्पना उसे पूरा किया जा सके। सरकार से आप लोग लगातार 10 साल से मांग कर रहे हैं जी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई विचार नहीं किया। आगे आपकी क्या रणनीति होगी? आगे हमारी जो रणनीति होगी, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग निरंतर सरकार तक के माध्यम एक दिन जरूर पहुंचा पाएंगे, क्योंकि देश के बहुत से प्रदेशों में जहां जहां पे सरकारों ने समझा, गंभीरता से मुद्दे को लिया, वहां पे ओपीएस के रूप में बहाल किया गया है और ओपीएस को लागू किया जा रहा है। एक दिन पूरे देश में ओपीएस में होगा और ओपीएस बहाल किया जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने धारा 370 की बात की है, सामान्य नागरिक संहिता की बात किए हैं। तो जब पूरे देश में एक देश एक विधान है तो पेंशन कैसे अलग अलग तरीके से दिया जाए, क्योंकि आर्मी को पेंशन दिया जाए और सैनिक बल सीआरपीएफ पेंशन नहीं पा रहे हैं। एक देश में दो विधान नहीं चलेगा, इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होगी। आपने निजीकरण भारत छोड़ो का नारा दिया है और ये सरकार जो है निजीकरण की पैरोकार है, ऐसे में आप क्या समझते हैं, कैसे आप निजीकरण जो है 2005 में निजीकरण की शुरुआत उसी दिन पहले दिन हो गई थी जिस दिन पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त किया गया था, क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में सरकारी नौकरी में 60 वर्ष 62 वर्ष काम करने के बाद जो एक सामाजिक सुरक्षा होती है, निजी क्षेत्र में नहीं होता है। और कहीं न कहीं जो निजी क्षेत्र के जो पूंजीपति हैं वो देश की जो हमारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, जो एक मजबूत राष्ट्र की अवधारणा है, वो पुरानी पेंशन के सहारे ही हो सकता है। इसलिए हम लोग निजीकरण का विरोध करते हैं, पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं। अटेवा का जितना भी आंदोलन था सबके सुखद परिणाम मिले हैं। सरकार जो किस्तों में पेंशन दे रही है ये अटेवा का ही परिणाम है और निश्चित तौर से मिलेगी। हम कहना ये चाहते हैं कि एक झटके में 24% अपना बढ़ा लिए और तत्काल नहीं 2023 से बढ़ा लिए एरियर के रूप में भी वो अपना लेंगे तो उससे देश पर भार नहीं पड़ेगा और हमें देंगे तो देश पर भार पड़ेगा। तो सरकार का दोगलापन है, ये दोहरा चरित्र है। हम इसीलिए ये जो
इनकी एनपीएस है और उससे घटिया यूपीएस है, इसको तिलांजलि देने का ज्ञापन देने आए हैं और निश्चित तौर से हमें मिलेगा, समय चाहे जितना लगे और मिलेगा, 100% मिलेगा। इसलिए कि इस देश में बगैर संघर्ष के कुछ भी नहीं मिला है। चले गए अच्छे उखड़ गए, ये सरकार भी देगी, नहीं देगी तो उखाड़ेंगे इसको। ये सरकार हम इससे थोड़ी है। तो निश्चित तौर से भविष्य है, संघर्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु का जो आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे। 1 मई मजदूर दिवस को जंतर मंतर पर हम लोग एक बार फिर इकट्ठा होंगे और इस गूंगी बहिरी सरकार को जगाएंगे।